हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम डेट्स के रिगार्डिंग। एंड आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है। एंड इसी के साथ आई स्टार्टेड गेटिंग क्वेरीज कि जो भी हमारे पास दिन बचे हुए हैं उसको हमें कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, कैसे रिवाइज़ करना चाहिए, या फिर कुछ और टॉपिक जो ऐड ऑन करने हैं वो कौन से टॉपिक्स हमें ऐड ऑन करना चाहिए या क्या और पढ़ना चाहिए। तो येस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बात को। तो जैसा कि आप सब भी जानते हो कि आपका एग्ज़ाम 30 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है, 30 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है एंड वो एंड करेगा हमारा 14 नवंबर को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1.5 महीने तक ये हमारा एग्ज़ाम चलेगा। तो स्टार्टिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास कहीं 10 दिन ही बचे हैं, एंड जो लास्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके पास 1.5 महीने का भी टाइम है, किसी के पास 1 महीने का भी टाइम है, किसी के पास 15 दिन का भी टाइम है। तो येस, आपके पास जितने भी दिन का टाइम मिला बचा हुआ है, आप मेरी जो भी बात है आप उसको उससे रिलेट कर लेना, ठीक है, जनरलाइज़ कर लेना। मैं जो भी बात बताऊंगी अभी आपको। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग शिफ्ट्स के स्टूडेंट्स से बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग वाले शिफ्ट में है। तो सबसे पहले तो आपको घबराहट हो रही होगी कि हमारी स्टार्टिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो हमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कोई हमें आइडिया नहीं लगेगा। वैसे तो आप सब जान रहे हो कि एसएससी ने जो भी एनालिसिस वीडियोस होती हैं कि क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं ऑन यूट्यूब, उसको बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्टली बैन कर दिया है। तो वो तो अब नहीं होगा, बट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो टीचर्स हैं वो पुट ऑन कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी आप लोग देख सकते हो कि वही सारी टॉपिक्स रहेंगी, एंड जो सीजीएल है उसमें भी वही सारी टॉपिक्स, आर्टिकल्स, ये सब जो भी पूछे जाते हैं और वही सब आपको देखने को मिलेगा। तो येस, बहुत ज़्यादा ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस वही है, एग्ज़ाम पैटर्न वही है। सो सिमिलर सा आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है। सो डोंट वरी मच, जो भी आपने पढ़ा है दैट्स इनफ। अब आपको क्या करना है, बचे हुए दिनों में 10 से 12 दिन जिनकी भी स्टार्टिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनको क्या करना है, आपको 70% सिर्फ रिवीजन करना है। आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें 70% आपका सिर्फ रिवीजन होना चाहिए, जो कुछ भी आपने पढ़ा है। एंड देन आपके पास जो भी 30% है उसमें आप क्या करोगे कि न्यू टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हो, न्यू टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो जो कि आपने कंप्लीट नहीं किया है येट इम्पॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग शिफ्ट्स के स्टूडेंट्स की बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं मिड शिफ्ट्स में जिनका है एंड काइंड ऑफ कम टाइम है, काइंड ऑफ ज़्यादा टाइम है, दोनों का मिक्सअप है उनके पास, एवरेज टाइम है उनके पास। तो उनके लिए भी यही रहेगा कि आप क्या करो कि 50 to 60% क्या करो, रिवीजन करो। एंड जो न्यू टॉपिक्स है उसको, न्यू टॉपिक्स कहने का मतलब जो भी आपने टच नहीं करा है येट इम्पॉर्टेंट है उसको आप लोग देखो। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन टॉपिक्स को आपको ऐड ऑन करना चाहिए या क्या और आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनके पास 1 महीना या 1.5 महीना है। तो काफ़ी अच्छा टाइम उनको मिल गया है, बट इसके साथ उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उनको अभी 1 महीने और कंसिस्टेंसी के साथ और अच्छे से पढ़ाई करनी है। उनको एक कन्फ्यूज़न ये भी होती है कि लास्ट शिफ्ट में क्या होता है, पेपर टफ हो जाता है। तो आप ज़्यादा टेंशन मतलब, नॉर्मलाइजेशन है वो चीज़ करने के लिए अगर वैसी चीज़ें होती हैं तो। बट इस चीज़ को लेकर के आप लोग ओवरथिंक बिल्कुल नहीं करोगे कि हमारा लास्ट डेज़ में पेपर है तो हमारा पेपर टफ हो जाएगा, और उस चक्कर में आप क्या करने लगो कि आप डेप्थ में चीज़ों को पढ़ने लगो एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दो। ओके, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एंड जैसे भी आप पढ़ रहे हो कंसिस्टेंट होकर पढ़ो। आपको क्या करना चाहिए, जिनके पास अभी सफिशिएंट टाइम मिल गया है उनको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से जो भी आपने सिलेबस में नहीं कंप्लीट करा है सबसे पहले तो आप उसको कंप्लीट करो। उसको कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट वाइज हैं, जैसे कि मान लो आपने ले लेते हैं स्टैटिक जीके को ले लेते हैं क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक आपने नहीं कवर किए, या मान लो आपने कवर कर लिए, डांस फॉर्म्स आपने पढ़ लिए। डांस फॉर्म्स इजी एग्जांपल लेते हैं कि डांस फॉर्म्स आपने कवर कर लिए, लेकिन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखो, उसी टॉपिक के, डांसेस के ही सारे टॉपिक देखो। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये आपको PDF मिल जाएगी आरबीआई चैनल जो शुभम सर का है, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाओगे और स्क्रॉल करोगे मीडिया में तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे प्रॉपर PDFs प्रोवाइड की गई हैं हर सब्जेक्ट की। मतलब मान लो आपने बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, मान लो केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं, या फिर पॉलिटी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे कि आर्टिकल्स ये सब से क्वेश्चन आता है। मान लो आपने आर्टिकल्स पढ़ तो रखे हैं लेकिन आपने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपने नहीं पढ़ा। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि जो आर्टिकल्स का जो टॉपिक है, ठीक है, उसको आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए कि उसमें से कौन से टॉपिक्स, मतलब उसमें कौन से अनुच्छेद
पूछे जा रहे हैं, कौन से आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा है ना उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यस, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए जो भी आपके पास टाइम बचा है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। बट ये तब है जब आपने जो एक सिंपल जो एवरेज आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए वो कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो भी टाइम बच रहा है उसमें आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। एंड मैंने स्टार्टिंग डे से आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग उसी को बेस रखना, जिस तरह से क्वेश्चन वहाँ बन रहे हैं उसी तरह से पढ़ाई करना। एंड आई होप आप लोगों ने तैयारी भी ऐसे ही करी हो, ठीक है। बट अगर अभी भी आपके पास टाइम है, जो लेट शिफ्ट्स में जिनका है 1 महीने या 25 दिन के आसपास जिनके पास है बचे हुए, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देख सकते हो आप लोग, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस देख सकते हो, पॉलिटी की क्वेश्चंस आप लोग ऐसे देख सकते हो जैसे आर्टिकल स्केड्यूल्स, ये सब से क्वेश्चन सीजीएल में भी इस बार भी पूछे गए हैं एंड हमेशा से एमटीएस में भी पूछे जा रहे हैं, तो वो सब भी आप लोग आराम से देख सकते हो। एंड रिवीजन तो करते रहना है, जैसे कि जिनका भी लास्ट शिफ्ट में है एग्ज़ाम, तो उनके लिए भी है कि आप लोग 50% रिवीजन को लेकर चलो, 50% बाकी टॉपिक्स को कवर करते हुए ले चलो। एंड जब आपके पास भी 10 to 15 डेज जब बचे तो आप अपनी स्ट्रैटेजी फिर चेंज कर लेना एंड 80% 70% आप सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो आप एग्ज़ाम में जा करके कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चंस के बीच में, ठीक है। अब हम लोग इंग्लिश की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए। इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आते हैं एंड ये जो जीएस है सब्जेक्ट हमारा और इंग्लिश है, दोनों ही डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो, ठीक है। प्रीलिम्स का अगर पेपर आप उठाओगे तो सीजीएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस बहुत ज़्यादा आपको कुछ फ़र्क नहीं मिलेगा। चलो इंग्लिश में अगर हम ये कह भी सकते हैं कि एमटीएस में ईजी थोड़े स्पॉट द एरर वगैरह थोड़े ईजी पूछे जाते हैं, लेकिन जीएस तो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपनी जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो उसी को कंसिस्टेंट रखो और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। जो भी लेट शिफ्ट लास्ट शिफ्ट है ना जिनका, तो उनके साथ ये चीज़ भी होगी कि बीच में फिर वो मतलब इरेगुलरिटी आ जाएगी उनकी पढ़ाई में, तो ये सारी चीज़ें भी उनके साथ होगी। तो यस, इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना और अपने जो आपका जो फोकस है बिल्कुल अभी एग्ज़ाम पर बनाए रखना, क्योंकि इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं एंड अगर आपने अच्छे से मेहनत करी तो आपका ज़रूर इस बार ही सिलेक्शन हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो यस, यही बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। वैसे तो वीडियोस मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, बट एक वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए, Q&A वीडियो रहेगी जिसमें कि आप लोग प्रमोशंस के बारे में पूछ रहे थे, जैसे मेरी डिपार्टमेंटल टाइपिंग टेस्ट थी उसके बारे में पूछ रहे थे या ड्रेस कोड के बारे में पूछ रहे थे, तो अच्छे से उन चीज़ों को डिस्कस कर देंगे। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हो तो आप आराम से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना, एक Q&A वीडियो जिसमें कि मैं सारे क्वेश्चन को आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं एंड सबको रिप्लाई कर पाना दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं 2 महीने के बाद, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर Q&A की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।